हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। बजट की इस खास कवरेज में आज हमारे साथ मौजूद हैं लीफी बस के फाउंडर एंड सीईओ रोहन देवान। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू लिए। सो मच। आज के बजट को अगर आपको डिकोड करना हो, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, वो किस पे आप बोलना चाहेंगे और पहली लाइन आपकी क्या होगी? तो मेरे लिए टैक्स रिमूवल, कस्टम ड्यूटी रिमूवल ऑन स्क्रैप मटेरियल्स जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक लिथियम आयन स्क्रैप एंड अदर मिनरल्स। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग स्टेप। वो बहुत बड़ा स्टेप है। वो ईवी बैटरी के प्राइसिंग को नीचे लेकर आएगा, विच विल प्रोपेल द पेनिट्रेशन ऑफ ईवी बसेस एंड अदर व्हीकल्स। सर क्योंकि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को 25% तक लेके जाना चाहती है जीडीपी के, उसको लेके आप कैसा देखना चाहते हैं? क्या कौन से बड़े ऐलान की आप उम्मीद कर रहे थे जो इस बजट में होना चाहिए थे, जो शायद मिसिंग है? अ, थोड़ी क्लैरिटी, अगर जीएसटी जो कि बैटरीज पे 18% से 5% होने की उम्मीद थी, अगर उस पर थोड़ी और क्लैरिटी होती तो एक काफ़ी बड़ा स्टेप होता। बट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ऐसे कई पॉलिसीज़, पीएलआई, इनके द्वारा प्राइसिंग ऑफ ईवी व्हीकल्स नीचे जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है टुवर्ड्स दिस ट्रांजिशन। सर कोबाल्ट को और लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप को कहा जा रहा है कि उस पर टैक्स फ्री कर दिया गया है, टैक्स कम कर दिया गया है। इससे इंडस्ट्री को कितना बड़ा फ़ायदा होगा और ये कितना मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये इंडियन परस्पेक्ट से अगर बात की जाए? स्क्रैप मटेरियल बहुत ही रेलेवेंट कंपोनेंट है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड इस स्टेप से बहुत सपोर्ट मिलेगा, खासकर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के में अभी काम कर रहे हैं एंड आगे एक्सपेंशन करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ बिग स्टेप फॉर इंडिजिनस बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, एंड आई थिंक दिस स्टेप विल पेनिट्रेट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी बसेस इन टोटलिटी। इसके अलावा एक और बात की गई बजट में, इन्वेस्टमेंट इंडेक्स बनाए जाने की बात की गई इंडियन स्टेट्स के विद इन इंडियन स्टेट्स। तो आप उसको लेकर कैसा देख रहे हैं? क्या आप उस बनाने से इन्वेस्टमेंट किसी स्टेट्स में जो अभी तक कंसंट्रेटेड है वो बढ़ जाएगा, या फिर इसको लेकर कितना बड़ा योजना आप सरकार की देख रहे हैं? मुझे लगता है इंडस्ट्रीज़ बहुत इसको इंसेंटिव मानेंगी अपने लिए, क्योंकि स्टेट्स में जब ये इस तरह का पॉलिसी प्रोवाइड होगा इंडस्ट्रीज़ को, तो दिस वर्क्स लाइक अ सब्सिडी और एन इंसेंटिव फॉर दीज इंडस्ट्रीज़ टू सेट अप इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, एंड इस वजह से ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। अभी तक हमने देखा कमर्शियल व्हीकल्स में काफ़ी हद तक ईवी की अडॉप्टेबिलिटी बढ़ी है। पैसेंजर व्हीकल्स में क्या इंडिया में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक्सपोर्ट को लेकर आप कितना पॉजिटिव होंगे? मुझे लगता है दैट मेक इन इंडिया व्हीकल्स जो हैं ईवी, टाटा एंड महिंद्रा इन पर्टिकुलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके नए प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग हैं, एंड मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे ये सारी व्हीकल्स इंपोर्ट होंगी एंड पूरे दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगी। और अगर गवर्नमेंट एज अ क्लाइंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी उस पर शिफ्ट कर रही है, जहाँ तक पब्लिक व्हीकल्स को अब ईवी पे शिफ्ट किया जा रहा है, जी। उसमें कितनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं एज अ स्टार्टअप, और इस बजट के बाद वो कितना स्ट्रांग होगा? मुझे दिखता है दैट गवर्नमेंट की बहुत सालों से पॉलिसीज़ इंडिकेट करती हैं इस ट्रांजिशन की तरफ, ईवीज़ की तरफ, सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ, एंड हम जैसे स्टार्टअप्स जो ईवी इकोसिस्टम में काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, बहुत सपोर्ट है इन पॉलिसीज़। जो हर थोड़े दिन में नई पॉलिसी आती है, उनसे बहुत सपोर्ट मिलता है, एंड मुझे लगता है जो हमारे टारगेट्स हैं ट्रांजिशन के, वो हम अचीव कर पाएंगे इन पॉलिसीज़ के रहते। और सबसे बड़ी बात चाइना को लेकर की जाती है कि अब दुनिया भर की सारी इकोनॉमीज चाइना से दूर जा रही हैं और चाइना +1 की बात हो रही है। इसमें इंडिया कितना बड़ा रोल होगा और इंडिया की कितनी बड़ी मार्केट है जो इसको कैपिटलाइज कर सकती है अभी के फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से? बहुत बहुत बड़ी मार्केट है ईवी बसेस में। अगर हम बात करें तो हम लोग ग्लोबली बहुत ही रेलेवेंट नंबर पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। हमारे एम्बिशंस बहुत बहुत एंटिसिपेटेड हैं बाय एवरी इंटरनेशनल फोरम्स जो सस्टेनेबल मोबिलिटी पे काम करता है। तो मुझे लगता है हम लोग बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स होंगे सस्टेनेबल मोबिलिटी पे जो काम कर रहे होंगे। इंडिया विल बी वन ऑफ द लीडर्स। सर शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनका ये मानना होता है कि ईवी जो इज़ द फ्यूचर, और चाहे बैटरीज़ की कंपनीज़ हो या ईवी बस बनाने वाली कंपनीज़ हो, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कितना बड़ा जम देख रहे हैं आपको एज अ फ्यूचर उसमें, निवेशकों के लिए खासकर? मुझे बहुत बड़ा जंप नज़र आता है, क्योंकि इनएविटेबल है बसेस या फिर ट्रक्स डीजल कंबशन इंजन, आइस इंजन में चलना। हम पोल्यूशन का हाल देख चुके हैं दिल्ली में। अब दोबारा ग्रैप के रेस्ट्रिक्शंस लागू हो गए हैं,
एंड इनके रहते मुझे लगता है जो पॉलिसीज़ भी इंडिकेट करती हैं दैट हम लोग ईवी की ट्रांजिशन की तरफ बहुत जाएंगे। तो शेयर मार्केट ऑब्वियसली एवरी कंपनी वर्किंग इन द ईवी इकोसिस्टम वो ग्रो करेगी। फिर भी ऐसी कौन सी बड़ी परेशानी है जो अभी ईवी सेक्टर देख रहा है वो इंडिया में रिजॉल्व होना चाहिए ताकि आपका टर्नओवर या फिर आपका बिजनेस इंडिया में बढ़ सके और एक्सपोर्ट को लेकर? मुझे लगता है दैट बहुत काम चल रहा है उस सेगमेंट पे। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पे बहुत काम चल रहा है, बहुत पॉलिसीज़ सपोर्ट कर रही हैं कि रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बट हाँ, अभी थोड़ा रिजर्वेशन पैसेंजर व्हीकल में इसलिए है क्योंकि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी पूरी तरह नहीं है। अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो इंपोर्ट में ऐसे कौन से रॉ मटेरियल हैं जिस पे आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उसको कम करे या उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना चाहिए? तो मुझे लगता है दैट जो आने वाले टाइम में जो भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जिस तरह से स्क्रैप मटेरियल्स पे कस्टम ड्यूटी को रिमूव करा गया है, आने वाले वक्त में इसका टैक्सेशन और कम करा जाएगा और उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा प्राइसिंग में भी, जिससे ऑटोमेटिकली पेनिट्रेशन बढ़ेगा। खासकर रॉ मटेरियल के बाद सबसे बड़ी बात की जाती है स्किल सेट की, इंडियन लेबर स्किल सेट की। उसमें आप कितने बड़े देख रहे हैं कि इनोवेशन हो, खासकर एआई को लेकर वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में, और उसमें कितना बड़ा सुधार करना चाहिए मेनली? मेरे नज़र में हम लोग बहुत केपेबल हैं, हमारा मैन पावर बहुत टैलेंटेड है। हमने देखा है दैट अब इंडिजिनस मेक इन इंडिया व्हीकल जैसे कि हम अप्लाई करते हैं अभी JBM, वो हिंदुस्तान में पूरी 80% व्हीकल यहाँ ही बनी है। एंड ऐसी जैसा कि मैंने पहले कहा, टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों से नज़र आता है दैट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैव अचीव्ड अ सर्टेन लेवल, जिससे मैं कॉन्फिडेंट हूँ दैट आने वाले वक्त में हम लोग ग्लोबल लीडर्स ज़रूर होंगे। ग्लोबल लीडर की बात करिए, एक टाइम था जब अफ्रीका में काफ़ी इंडियन बाइक्स का क्रेज़ था और वो बहुत बड़ी मार्केट बनी। ईवी को लेकर कैसी कौन सी मार्केट अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? साउथ ईस्ट एशिया हो सकता है या फिर अफ्रीका इन टाइम में? मुझे लगता है पूरी दुनिया में हम लोग आने वाले वक्त में ईवीज़ के साथ व्हीकल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल हम लोग यूरोप में कुछ गाड़ियां दे चुके हैं, अगर हम हैवी व्हीकल्स की बात करें, और ऑस्ट्रेलिया में एंड सिंगापुर में। मुझे लगता है आने वाले वक्त में और भी कंट्रीज़ को हम व्हीकल इंपोर्ट्स कर रहे होंगे ईवीज़। थैंक यू सर, बजट में हमारे साथ बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। ईवी सेक्टर को लेकर आपने सब कुछ बताया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।